हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपना जो आपने एम सेट करके रखा होगा उसके लिए अच्छे से प्रयास कर रहे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो ब्लॉग बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए किसी के साथ भी हो सकती है सिचुएशन। फ्रेंड्स, एक इंटरव्यू मैंने पहले प्राइवेट स्कूल में दिया था, उसमें मेरा नहीं हो पाया था इस वजह से क्योंकि मेरी जो इंग्लिश है वो वीक है, इस वजह से। और जो मेरा टीचिंग का वे था वो भी इतना अच्छा नहीं था, और मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो मुझे ये नहीं पता था कि किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है, कौन इंटरव्यू लेता है और किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मैं अपने आप से, और मेरे पास कोई बुक वगैरह भी नहीं थी कि हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के चली जाती। मुझे जो यूट्यूब पर मैंने थोड़ा बहुत देखा, मैं उसी के बेस पर इंटरव्यू देने चली गई थी। तो फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे इतना मेरा वहाँ पर नहीं हुआ, मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुई कि हाँ मेरा नहीं हुआ तो मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ। मुझे बस थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर मुझे अपनी कमियों का पता चला कि हाँ भाई मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ, मुझे लगा कि अभी मुझे टीचिंग जॉब नहीं करनी चाहिए, अभी वैकेंसी वगैरह आ रही है तो मुझे अपनी जॉब पर गवर्नमेंट जॉब पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गई। परी के होने से पहले मैंने एक कोर्स परचेज किया था एसटेट का, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट मेरा क्वालिफाई है, तो मैंने कोर्स परचेज कर लिया था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जो हाफ कोर्स पहले ही मैंने अपना रिटर्न वर्क जो था वो मैंने हाफ कर लिया था। उस टाइम मेरा 5वां महीना चल रहा था, परी जिस टाइम मेरे पेट में थी, तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा देर बैठने के लिए मना कर दिया था। तो फिर मैं जब नोट्स प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे नोट्स फिर वहीं पर स्टॉप करने पड़े, मैंने नोट्स बनाना बंद कर दिया। उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरी वैसे तो मैं ससुराल में ही रहती थी उस दौरान, लेकिन मैं ऐसा बुराई नहीं करना चाहूँगी या फिर इस तरीके से नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं ये कह सकती थी कि जिस तरीके की हेल्प मुझे चाहिए थी उस तरीके की हेल्प किसी ने मेरी नहीं की। फिर सारा मतलब जो अपने बच्चे का ध्यान रखना होता है वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा चलो परी बड़ी हो जाएगी तो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी। फिर क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती चली गई और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं कभी कभी पढ़ाई भी करने बैठ जाती थी जब परी 7-8 महीने की थी या 1 साल के आसपास की होने वाली थी, तो घर में लड़ाई झगड़े काफ़ी कुछ ये सब चलता रहता था मुझे लेके कि मैं पढ़ने बैठी काम नहीं कर रही हूँ, और फिर मुझे अपने बच्चे को भी संभालना होता था। तो इस चीज़ को लेकर मेरे जो ससुराल में थोड़ी किचकिच रहती थी, और मेरी पढ़ाई को वो लोग पसंद भी नहीं करते थे। इस वजह से क्या हुआ, मैं पढ़ाई करनी बंद कर दी, क्योंकि देखिए जिस पढ़ाई की वजह से इतना सब कुछ ड्रामा होता रहता था, बल्कि मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ बहुत मुझे परेशान करते थे अपने घर वालों की वजह से। क्योंकि भाई उन्हें चाहिए था कि अपना बच्चा संभालो खुद और घर के काम भी करो। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा रोज ही किचकिच से अच्छा है कि मैं ये पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर देती हूँ। और इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जब अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर देती है तो वो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा डीमोटिवेशन उसको होगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, इनसे मेरे लड़ाई झगड़े होते थे। छोटी बच्ची खूब बहुत अच्छे लड़ाई झगड़े हुए। फिर क्या हुआ, जब लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ही ज़्यादा हद तक पहुँच गए, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने डिसीजन लिया अपनी फैमिली से अलग रहने का, क्योंकि इनका भी काम ज़्यादातर बाहर ही रहता था, तो ये भी परेशान रहते थे। तो इस वजह से हम फिर थोड़ी सी दूर एक सिटी में रहने लगे। तो फिर क्या हुआ, जब यहाँ मैं आ गई तो भाई छोटी बच्ची की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सारी थी और फिर घर के काम भी मैं करती थी। तो मुझे लगता था कि शायद मैं अब कुछ कर लूँगी, मैं ऐसा मेरा सोचना भी गलत था, क्योंकि जब छोटा बच्चा रहता है साथ में और फिर घर के सारे काम भी करने होते हैं और तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी हेल्प भी नहीं करते हैं। तो फिर यही है कि क्या हुआ, फिर मैंने सोचा क्यों क्यों ना मैं अपना एक यूट्यूब चैनल डाल दूँ, इतने मेरी पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी तो मैं यूट्यूब चैनल ही डाल देती हूँ। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल, जो मैं परी की वीडियोज डालती थी केवल मेमोरी के लिए मैं परी की वीडियोज डालती थी, कि जिससे मेरी बच्ची बड़ी होकर देखे कि हाँ मैं छोटी थी तो मैं कैसी थी। फोटो वगैरह हमने एक भी अभी तक क्लिक नहीं करवाई है, क्योंकि भाई मैं अकेली जा नहीं सकती फोटो स्टूडियो में, और मेरे पति को इतना टाइम नहीं मिलता है, मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में इतना बिलीव भी नहीं करते कि फ़ोटो वोटो खिंचवा भी ये सब चीज़ें। तो फिर इसलिए मैं वीडियोस वगैरह बना देती थी, परी की ऐसी डाल देती थी, तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था यूट्यूब पर। भाई आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं लोग,
फिर मैंने सोचा मैंने जब परी की वीडियो बनाती थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग कर ली जाए, मतलब अपना डेली व्लॉग डालने लगी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं साथ में, व्लॉगिंग के साथ साथ। तो पढ़ाई मैं कर लेती थी 1-2 घंटे। फिर मैं रक्षा की रसोई जो चैनल है उनकी वीडियोस देखती थी, कभी कभी कुछ रेसिपी बना लेती थी। तो मुझे लगने लगा कि चलो मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने उसी चैनल पर फिर रेसिपी वगैरह डालनी स्टार्ट कर दी। देखिए, कोई भी चीज़ आप करते हो तो आप यही सोच के करते हो कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर लूँगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस। हमें जब कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें साथ ही साथ पेशेंस भी रखना होता है कि हाँ, हमें पेशेंस भी रखना होता है कि हम कुछ कर पाएंगे। तो मेरे अंदर पेशेंस इतना उस टाइम पे नहीं था, या इतना मैं नहीं कर पाई वेट, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना डिमोटिवेट हो चुकी थी। बस दिमाग में ही रहता था कि हाँ कुछ करूँ, कुछ करूँ, कुछ करूँ। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने 1-2 महीने वीडियो बनाई रेसिपी वगैरह। तो मेरी वीडियो चलती नहीं थी। 50, कभी 10, कभी 20, कभी 30, इतने ही व्यूज़ आते थे। तो इससे मुझे और भी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया। और मैं चैनल के नेम भी चेंज करती रहती थी। शायद इस नेम, देखिए नेम चेंज करने से कुछ नहीं होता चैनल का। तो फिर क्या हुआ, मेरा चैनल नहीं चला। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करें। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, माई फर्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा मैं भी माई फर्स्ट ब्लॉग बनाऊँ, तो क्या पता मेरा चैनल, मेरी वीडियो वायरल हो जाए और मैं, मतलब मेरा भी यूट्यूब से अच्छी इनकम होने लगे और मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूं। तो इसमें माई फर्स्ट ब्लॉग के मैंने 4-5 चैनल ओपन कर लिए। जैसे कि सब लोगों ने बताया था कि 4-5 6 जितनी भी आईडी हो वो बनाओ, उस पर वीडियो डालो तो कोई ना कोई चैनल आपका वायरल हो जाएगा और आपकी वीडियो चलने लगी। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मेरी तो किस्मत पहले ही सी खराब थी, इतना सब कुछ मेरे साथ पहले ही हो चुका था। तो इस बार भी भगवान ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। मैंने काफ़ी चैनल पर वीडियो डाली लेकिन मेरी एक भी वीडियो वायरल नहीं गई। तो जब मेरी एक भी वीडियो वायरल नहीं गई तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। तो फिर सब बोले थे कि खेत में वीडियो बनाओ, जंगल में वीडियो बनाए। तो मैं अपने मायके भी गई केवल इसी वजह से कि जिससे मेरा माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो जाए। हस्बैंड इतना सपोर्ट नहीं करते थे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो भी परेशान रहते थे अपने काम की वजह से। तो मैं अपने ससुर मायके भी गई, वहाँ भी मैंने वीडियो बनाया ये माई फर्स्ट ब्लॉग करके। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, सारी माई फर्स्ट ब्लॉग वाली हैं। मेरी वीडियो नहीं चली कोई भी। तो जब मेरी वीडियो नहीं चली, कम से कम मैंने 15-20 दिन माई फर्स्ट ब्लॉग वाली वीडियो डाली, मेरी वीडियो कोई भी नहीं चली। बस सब में ऐसे व्यूज आते थे 50, 20, 30, इतने ही। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने सोचा इसी चैनल को मैं कंटिन्यू करती हूँ, मैं डेली ब्लॉगिंग क्या करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं डेली ब्लॉगिंग करने लगी, जो भी मैं घर में करती अपने बच्चे के साथ, जो भी मैं टाइम स्पेंड करती अपनी बेटी परी के साथ, तो मैं ये सब चीज़ें डेली शेयर करने लगी। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हो या तो पेशेंस ही बोल सकते हो कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं था उस टाइम पे। मैं ये सोचती थी कि हाँ मेरा चैनल जल्दी ग्रो हो जाए किसी न किसी तरीके से। इस वजह से मैंने काफ़ी गलती भी की और काफ़ी मुझे कुछ सीखने को भी मिला मेरी गलतियों से। तो क्या हुआ, जब मेरी वीडियो नहीं चलती थी तो एक प्रिया लव रोहन शर्मा करके चैनल है, उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही थी उस टाइम पर। तो फिर मैंने क्या किया, उनकी वीडियो उठा उठा कर, मतलब कट कर कर एडिटिंग कर करके उनकी वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी। शुरू की 30 सेकंड की वीडियो मैं डालती थी, 30 सेकंड, 1 मिनट। इससे ज़्यादा की मैं वीडियो यूज़ नहीं करती थी और ना ही इससे ज़्यादा वीडियो आपको यूज़ करनी चाहिए। और वॉइस को मैं थोड़ा सा बढ़ा, मतलब उसकी जो एडिटिंग कर देती थी, तो जो बोलने का है उसकी भी मैं स्पीड फास्ट कर देती थी, जिससे मतलब मेरे चैनल पे कोई दिक्कत ना आए। तो वो वीडियो मेरी वायरल चली गई, 1 या 2 वीडियो मेरी वायरल चली गई। लेकिन उससे क्या हुआ, मुझे और भी ज़्यादा नुकसान हो गया कि जो मेरे सब्सक्राइबर आए वो केवल प्रिया लव रोहन शर्मा वाले मतलब उनकी वीडियो को देखकर ही मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर आए। तो फिर क्या हुआ, जब उनके वीडियो मतलब चलने बंद हो गए तो फिर मैंने उनके ऊपर वीडियो बनानी बंद कर दी। मैंने काफ़ी मतलब 2-3 महीने उनके ऊपर वीडियो बनाई। तो इससे फ्रेंड्स मेरा चैनल तो ग्रो हुआ लेकिन मेरा चैनल बिल्कुल डेड हो गया। जब मैंने अपनी वीडियो डालनी स्टार्ट की ना तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पर 10 से 12 ही व्यूज़ आते। उससे पहले में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन जब मैंने उनकी वीडियो यूज़ की तो मेरा चैनल बिल्कुल डेड हो गया। मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि अब मैं किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करूँगी, अब मैं केवल अपने बेस पर ही वीडियो बनाऊँगी, जैसी भी बनाऊँगी अपने बेस पर बनाऊँगी। तो फिर क्या हुआ कि मैं अपनी ही वीडियो डालने लगी, अपने ही जो कंटेंट था अपना, जो डेली व्लॉगिंग करते हैं वो मैं डालने लगी। उसमें मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो फिर हमारा देखिए, जो मेरे हस्बैंड काम करते हैं शेयर मार्केट का, उसमें लॉस और बेनिफिट्स होते रहते हैं। तो इस वजह से मतलब उसमें अप्स डाउन चलते रहते हैं। तो इस वजह से मेरे
फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड का काम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो ज़्यादा परेशान रहने लगे। तो वो कहने लगे उपासना तुम टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और साथ ही साथ किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट करो, जिससे थोड़ा सी हेल्प हो जाएगी। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो मैं टीचिंग प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर लेती हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, जिसकी बात मैं आपको करी थी, उसके भी से पहले मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी कि कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए। तो फिर क्या फ्रेंड्स, मैंने जब इंटरव्यू दिया, फर्स्ट इंटरव्यू था, उससे पहले मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मुझको इंग्लिश इतनी मतलब इतनी इंग्लिश मैं समझती हूँ, सब कुछ जो बोलता है समझ लेती हूँ, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पाती हूँ। इस वजह से मेरा उन्होंने कहा कि आप वीक हो इंग्लिश में और आपका जो तरीका है, फ्लो है, वो भी अच्छा नहीं बन पा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जिसको पढ़े पढ़े लिखे 3.5 साल हो गए हो, पढ़ाई लिखाई छोड़े, तो उसका कैसे एकदम से बन पाएगा। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी जब मेरा नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब को अपना कंटिन्यू कर देती हूँ। जो मैंने नोट्स बनाए थे, जो मेरे अधूरे रह गए थे, मैं अब उनको पूरा करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं उनको पूरा ही करने में लगी हुई थी। मेरे हिंदी का पूरा कर चुकी थी। अब मैं संस्कृत में लग गई थी कि मैं हिंदी के बाद संस्कृत कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत मेरी थोड़ी वीक है, मुझे संस्कृत थोड़ी पसंद भी कम है, मैं इंग्लिश को ज़्यादा मानती हूँ। वैसे तो मेरी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन बोलने में मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि वो मेरे मतलब रेगुलर उसमें नहीं आती है, मतलब रेगुलर वे जैसे हम बोलते हैं डेली, वो उसमें नहीं है। ये तो वैसे में इंग्लिश मेरे अच्छे नंबर आते हैं हमेशा। जब भी मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया, मेरे 27-28 नंबर के आसपास आए थे इंग्लिश में। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि अब मैंने एक स्कूल में और मतलब अपना रिज्यूमे दिया था। जो उसके जिस स्कूल में मैंने पहले दिया था, वो उसी के प्रिंसिपल है, उन्होंने अलग स्कूल खोला है। तो आज मैं इंटरव्यू देने गई थी सुबह में 10:30 के आसपास, वहाँ मेरा इंटरव्यू था। तो फ्रेंड्स, वहाँ भी उन्होंने यही बोला कि बेटा आप एक्सप्लेन तो अच्छे से करते हो, लेकिन मैं वहाँ किस पर्पज़ से गई थी कि 9th और 10th और 8th क्लास को मैं पढ़ा लूँगी। तो उन्होंने कहा बेटा आप एक्सप्लेन अच्छे से करते हो, सब कुछ एक्सप्लेन बढ़िया से कर रहे हो, लेकिन जो 9th और के बच्चे होते हैं, जो 8th और 9th के बच्चे होते हैं, तो उसको थोड़ा-सा इंग्लिश में अगर आप पढ़ाओगे तो उनका थोड़ा-सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। क्योंकि देखिए जब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो उसमें अगर हम हिंदी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं फिर उसका इंग्लिश मीडियम होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, उनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बात की और हिंदी में ही बात की। जब उन्हें लगा कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो उन्होंने मेरे से हिंदी में ही बात की। उन्होंने मेरे को समझाया कि आप लोग पहले कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब टीजीटी वाली क्लास को आप पढ़ाओगे 9th 10th को, तो आप ऐसा करो कि आप पहले छोटी क्लास को पढ़ाओ, और आपका यहाँ सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप पहले अपना बेस मजबूत करो। क्योंकि जब आपका बेस मजबूत होगा, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकोगे, और जो इंग्लिश आप नहीं बोल पा रहे हो ना, उसको भी आप फ्लुएंट कर सकते हो। आप अपने आप को टाइम दो। आप ये मत सोचो कि मुझे पीआरटी को छोड़कर टीजीटी में ही जाना है। आप पहले पीआरटी को लेके चलो, इससे आपके बेस क्लियर हो जाएगा। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, थ्योरी क्लियर हो जाएंगी, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हो। तो मुझे उनकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, सही गया है, क्योंकि मैंने पढ़ाया ठीक है, लेकिन मैंने ज़्यादातर हिंदी ही यूज़ की वहाँ। इस वजह से देखिए, मेरा होगा या नहीं होगा ये तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं यही गॉड से प्रे करूँगी, देखिए मेरा हो जाए, चाहे छोटी क्लास में हो जाए। इस टाइम मुझे जॉब की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यही जर्नी थी, और आप लोगों को भी मैंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोगों को भी शायद इससे कुछ फ़ायदा मिले। जो गलती मैंने की है, शायद आप लोग ना करो। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि परी भी उठ गई है, परी सो रही थी, वो मुझे आवाज़ लगा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी किसी तरह की क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।